अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2। इस असेसमेंट के अंदर हमने ग्राम्स फाइंड करना है। इससे पिछली जो असेसमेंट हमने सॉल्व किया 3.1 उसमें हमने मोल्स फाइंड करने थे। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे और हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। इस असेसमेंट के अंदर हमने मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जो हमने 3.1 सेल्फ असेसमेंट किया। तो जो से सुनेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो उसके नतीजे में पानी बनेगा। अब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने बात की थी, अगर किसी के साथ कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता तो उसके साथ कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है इस असेसमेंट के अंदर वो हमारे पास क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है दैट इज 100 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन O2 हमने फाइंड करना है। अब जरा गौर से देखें, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें तो हमारे पास सिर्फ मोल्स होते हैं, ग्राम्स तो नहीं होते। और ये जो असेसमेंट टेस्ट के अंदर जो हमें चीज़ दी गई है वो ग्राम्स है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो क्या करना है, इन ग्राम्स को हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी चीज़ के, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, उसके अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। एंड व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अब देखें, हमारे पास जो मास इन ग्राम्स है हाइड्रोजन का, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वो गिवन है हमारे पास 100 ग्राम। और हाइड्रोजन का मोलर मास ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि उस एटम को, उस मॉलिक्यूल को, उस कंपाउंड को हम देखते हैं, उसका फार्मूला देखते हैं और उसके अंदर जितने एटम्स होते हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को जमा कर लेते हैं। सिंपल। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है? H2। एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, तो जितने एटम होंगे उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 are 2 ग्राम पर मोल। इट मीन्स कि 1 मोल का जो मास है हाइड्रोजन का वो 2 ग्राम है और इसको हम मोलर मास कहते हैं। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे हम। गिवन मास 100, मोलर मास 2, 2 1 are 2, 52 are 100। हमारे पास मोल्स आ गए हाइड्रोजन के 50 मोल्स। अब हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास ग्राम्स की जगह पे मोल्स आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे पहले हमने 3.1 में डिस्कस किया था कि जो चीज़ गिवन होगी उसको हम पहले लिखेंगे, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी उसको हम इक्वल के बाद लिखेंगे। तो गिवन क्या है? हाइड्रोजन। फाइंड हमने क्या करना है? ऑक्सीजन। तो जो गिवन है उसको पहले लिखना है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 moles of hydrogen need how many moles of oxygen? 1 mole. According to balanced equation 2 moles of H2 need 1 mole of O2। और अगर हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया जाए तो उसके लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स की ज़रूरत होगी, कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर 1/2। और गिवन हमारे पास मोल्स कितने आए हैं 100 ग्राम के मुताबिक, वो 50 मोल्स आए। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 50 मोल्स होंगे तो फिर ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत होगी, कितने मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी? 1/2 मल्टीप्लाई 50। अब ये कट जाता है 2 के टेबल पे, 2 1 are 2 and 25 2 are 50। हमारे पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के 25 मोल्स ऑफ O2। अगर हमारे पास 50 मोल्स है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी हमें? 25 मोल्स। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें मोल्स नहीं पूछे गए, हमसे ये पूछा गया कि आप इसका मास बताएं। तो मोल्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मास इन ग्राम्स के अंदर। और मास इन ग्राम्स का फार्मूला क्या है आपके सामने, यही फार्मूला, इसी को हम अरेंज करेंगे। देखें, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने मास निकालना है तो मोलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास मास इन ग्राम का फार्मूला बन जाएगा, देखिए, मास ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स कितने आए? 25। और मोलर मास इसका भी उसी तरह जिस तरह हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो O2 में चूंकि 2 ऑक्सीजन है
तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 ग्राम हो जाएंगे। तो हमारे पास मोल्स ऑक्सीजन के आए 25 और इसका मोलर मास 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 800 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आएगी। तो ये है हमारा आंसर। अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 100 ग्राम्स है, ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी? 800 ग्राम्स। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या कि सबसे पहले हमें मास दिया हुआ था ग्राम्स के अंदर, उसको सबसे पहले हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है वो उसी तरह जो 3.1 के अंदर हमने डिस्कस किया है। एक बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक हम कंपेयर करेंगे मोल्स को और उसके बाद जो गिवन मोल्स होंगे उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे और फिर वापस आएंगे, क्योंकि हमें मास बताना है, हमने मोल्स नहीं बताने। फिर मास का फार्मूला लगा के इस तरीके से हम ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।